कर्म का फल कब और कैसे मिलते हैं? क्या पिछले जन्म का कर्म का फल भी हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है? आइए श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा गीता उपदेश में। अध्याय 3 कर्म का मर्म। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा फल पाता है। गीता के तीसरे अध्याय में 43 श्लोक है। युद्ध भूमि में रथ पर विचलित बैठे अर्जुन अभी तक कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में झूल रही है कि क्या हमें युद्ध करना चाहिए या फिर युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध का निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसलिए यह सिद्ध करना चाहते हैं कि युद्ध रूपी कर्म से ज्ञान का आश्रय लेकर युद्ध से अलग हो जाना श्रेष्ठ कर होगा, चाहे इसके लिए उन्हें राजपाट से युक्त होना पड़े। अर्जुन ऐसे कर्म से बचना चाहते हैं जिसमें दिन भर उन्हें अपने कुटुंबियों की हत्या करनी पड़ी। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाएं, अपने लिए नहीं। श्री कृष्ण ने ज्ञान की बात भी समझाई और कर्म करने को भी कहा। तो अर्जुन ने कहा, हे केशव, आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ बता रहे हो, ऐसा क्यों? फिर मुझे इस युद्ध का कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं दुविधा में हूँ, मुझे आप साफ साफ समझाइए कि मैं क्या करूँ। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? क्या मैं युद्ध करूँ या फिर नहीं करूँ? क्या मैं अपने गुरु को भी हत्या कर दूँ इस युद्ध में? तो आइए भगवान श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। भगवान कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का रास्ता भी है और भक्ति का रास्ता भी है। जहाँ तक कर्म की बात है, कर्म करने से कोई बच नहीं सकता। कोई ज्ञानी अज्ञानी कर्म किए बिना क्षण भर को भी नहीं रह सकता। अतः अपना नियत कर्म समझकर हमें कर्म करना चाहिए। अनजाने कर्म करने से जानकर श्रेष्ठ कर्म करना श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। दैनिक स्वाभाविक कर्मों में से उसे कोई बंधन नहीं होता। बिना आसक्ति यानी कि लगाव या लालच के लिए किए गए कर्म को बंधन में नहीं बांधते, वे कर्म ईश्वरीय हो जाते हैं। अज्ञानी जन फल की इच्छा से कर्म में लगे रहते हैं, परंतु ज्ञानी लोग बिना लालच और लगाव के कर्म करते रहते हैं ताकि उन्हें देखकर अन्य लोग भी नियत कर्म करते रहे, एक दूसरे के प्रति एक अच्छा व्यवहार रख सकी, अपनी अच्छी जिंदगी जी सकी। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्य, रज और तम। इन्हीं के आधार पर सब कर्म होते हैं। अहंकार के कारण ही मानव स्वयं को कर्ता मानने लगता है। अतः हे परम तपस्वी अर्जुन, अपने सभी कर्मों के परिणामों को मुझे समर्पित करके लोभ से रहित होकर तथा अपने कर्तापन के अहंकार को छोड़कर युद्ध करो। युद्ध, क्योंकि अभी तुम्हारा धर्म है, कर्म है युद्ध करना। जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानकर ईर्ष्या रहित होकर कर्म करते हैं वे कार्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? कोई मानो जबरन उसे पाप के लिए प्रेरित करता हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, रजोगुण तथा तमोगुण ही पाप की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से ढका रहता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा भी काम भावना से ढका रहता है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां मन तथा बुद्धि पर काम भावना का मैल चढ़ाए रहती है और वास्तविक ज्ञान को ढक लेती है। आत्मा साक्षात्कार से ही यह मैल साफ हो जाता है। आत्मा का ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है। इसके बिना मन तथा इंद्रियां पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनेक संदेश दिए गए हैं। विद्यार्थी को इसे समझना चाहिए। उसे अपने जिंदगी जीने के लिए
ये गीता अवश्य ही काम देगा। इस अध्याय में कर्म पर विशेष जोर दिया गया है और उसे आवश्यक कहा गया है। कर्म के बिना मनुष्य का गुजारा ही नहीं होता। कर्म ऐसे करना चाहिए कि वे स्वतः होते चले जाएं, बिना राग द्वेष के। दूसरी बात इंद्रियों में होता है, वह अनेक बुरे कर्म करके अपने जीवन का पतन कर लेता है। तीसरी और अहम बात, कामना या इच्छा पर नियंत्रण, क्योंकि कामना पर नियंत्रण न पाने से इनका अनवरत सिलसिला बना रहता है और इसे कभी छुटकारा नहीं मिलता तथा व्यक्ति कामना की दृष्टि से अपना जीवन दांव पर लगा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म वो कर्म हो जाते हैं अर्थात बंधन में नहीं डालती, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। गीता में शरीर वचन और मन से की गई क्रियाओं को भी कर्म माना गया है, जैसे नींद, चिंतन, समाधि, बोलना, स्थूल क्रियाएं करना इत्यादि। विवेकहीन व्यक्ति बाहर से तो इंद्रियां की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से इंद्रियों के विशेष का चिंतन करता रहता है और इस स्थिति को अकर्म अक्रिया मान लेता है। ऐसा व्यक्ति ढोंगी कहलाता है। जब हम मन से इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं तो इंद्रियां जिद नहीं करती, उनको जहाँ भी लगाना चाहिए वहीं वे लग जाती है और जहाँ से उनको हटाना चाहिए वहाँ से वे हट जाते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तो वह कर्म योगी कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म का फल संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है, ऐसे व्यक्ति को नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए। व्रत, उपवास, उपासना, पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए। उसे भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना इत्यादि करते हैं वे अपना जीवन में नरक में चले जाते हैं। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखिएगा।